नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, दुनिया में वो शब्द बड़ा ही अनमोल शब्द है और बड़ा ही प्यारा शब्द है। दुनिया में वो शब्द इतना अनमोल है और इतना प्यारा है जिसका कोई मोल नहीं। तो आइए मैं आपको बता ही देता हूँ कि आज मैं माँ की ममता पे कुछ आपको बताने जा रहा हूँ और आप ध्यान से इसे सुने और कुछ शिक्षा लें। माँ एक ऐसा शब्द है जिनका कि तीनों लोकों में कोई जोड़ नहीं है। माँ की ममता, माँ की निश्चलता, माँ की सहनशक्ति और माँ की प्यार, माँ का दुलार। लेकिन ये सारे चीज़ बच्चों के लिए तो होते हैं और हम बच्चे माँ के उन आंचल में रह के उनका प्यार तो पाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उनका शादी ब्याह हो जाता है, जब उनकी दुल्हन आ जाती है और पराए घर की स्त्री जब अपने घर में आती है और जब उस माँ को कष्ट देता है, माँ को कभी खाना नहीं देता है, माँ को कभी दो बात सुना देती है, तो बेटा सुन के भी अनदेखा कर देता है। जबकि वो माँ 9 महीने अपने गर्भ में रखे बच्चे को पालता है। एक बार की कहानी है, एक आदमी भगवान बुद्ध के पास गया और बोला कि हे बुद्ध भगवान, माँ शब्द इतना महान क्यों है इस लोक में। तो बोला कि एक काम करो, तुम ये 2 किलो पत्थर जो है तुम अपने पेट पे बांध के 2-3 दिन घूमो। बोला ठीक है बुद्धदेव जी। वो बंदा चला गया, 1-2 दिन तक वो घूमता रहा, उसे बड़ा भारी लगा। वो दूसरे दिन आया और बोला कि प्रभु मैंने से तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, एक माँ की ममता के बारे में एक शब्द मैंने पूछा था और आपने मुझे इतना कष्ट दिया। बोला बालक, ये कष्ट नहीं है, ये उस सहन शक्ति का परीक्षा था जो माँ अपने पेट में 9 महीने तक एक बच्चे को रख के पालती है। और वो घर का काम हो, सास ससुर की सेवा हो, सबको बना के खिलाना हो, सब काम करते हुए भी उस गर्भ में 9 महीने लेकर उस चलती है और तुम्हें सिर्फ 2 दिन में ही 2 किलो पत्थर रख कर चलने में तकलीफ हो गया। तो दोस्तों, जब दूसरे की घर की बहू या दूसरे की घर की लड़की या दूसरे की घर की बेटी हमारे घर में आती है, तो माँ और बेटे में एक झगड़ा लगा देता है। बोलता है कि अगर तुमको इस बुढ़िया के साथ रहना है तो तुम इसके साथ रहो, मैं मायके जा रहा हूँ। उस समय माँ की ममता पर कितनी कुठाराघात होता है, माँ की ममता को कितना कुचला जाता है और माँ ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता है। माँ बोलती है कि बेटा, ये दिन प्रतिदिन जो झगड़ा होता है ये हमारे चलते होता है। एक काम करो, तुम और बहू अलग कहीं रहो, तुम दोनों खुश रहो, मुझे उससे बड़ी खुशी मिलेगी। माँ की ममता को देखिए,
कि मतलब माँ को कष्ट भी हो रहा है, लेकिन वो अपने बच्चे को कष्ट में देखना नहीं चाहता है। माँ की ममता कितनी निर्मल है, और माँ की ममता के बारे में ही रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही आँखों में आंसू ला देने वाला वो पंक्ति है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, और माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जारों की रात बिताते हैं। ये पंक्ति जो है बड़ा ही मार्मिक पंक्ति है, और रामधारी सिंह जी दिनकर ने इस पंक्ति के माध्यम से कितने गहरे शब्दों का व्याख्यान किया है कि बच्चा भूखा है, फिर भी माँ की ममता से चिपक के जारों की रात बिता ले रहा है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है और अपने माँ को अलग कर देता है, माँ को वृद्धाश्रम में डाल देता है, पिताजी को वृद्धाश्रम में डाल देता है, तो कितना दुख होता है। तो एक बच्चा जो है एक माँ बाप को नहीं पाल पाता है, लेकिन एक माँ बाप 4 बच्चे को पाल लेता है। तो इस दुनिया में दोस्तों, अगर आप माँ की सेवा नहीं कर पाते हो तो दुनिया के किसी भी लोक में आप भ्रमण कर लो, और किसी भी तीर्थ यात्रा में आप भ्रमण कर लो, अगर आपने माँ का दिल दुखा दिया तो आपको किसी भी धाम में जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि माँ शब्द ही इतना महान है जिसका कर्ज जो है आप अपनी पूरी जिंदगी में, चाहे माँ की कितनी भी सेवा कर लो, आप कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। माँ और बाप के कर्ज से आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर उसे कम करना है, उस कर्ज को कम करना है, तो आप कुछ ना कुछ माँ की सेवा करो। और हम ये देखते हैं कि जब हमारे बच्चे हमारे सामने हमें कष्ट देते हैं, तो उनके भी आने वाले पीढ़ी होते हैं, और वो भी जब देखते हैं कि हमारे पिताजी हमारे दादा दादी को कष्ट देते थे, तो वो बच्चे यही सीखते हैं। और आज के ज़माने में लोग संयुक्त परिवार की भूमिका को भूलते जा रहे हैं, जबकि संयुक्त परिवार में लोग जब रहते थे तो लोगों में संस्कार पलता था, लोगों में आदर पलता था, लोगों में सम्मान पलता था। लेकिन आज लोग मियाँ बीवी, बाल बच्चे, सास ससुर, चाचा चाची, मौसा मौसी सब अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही आपको बताऊंगा कि आप भले ही अपनी ज़िंदगी जियो, आपके बाल बच्चे अच्छे से जिए, आपकी पत्नी अच्छे से जिए, लेकिन आप अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत दीजिएगा। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन माँ और बाप का प्यार नहीं मिलेगा। माँ और बाप एक बार अगर आपकी ज़िंदगी से बिछड़ जाता है तो आपको कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं यही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि माँ की ममता इतना निर्मल है, इतना निश्चल है कि उनका कोई मोल नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे।